बच्चों, आज हम एवरेज पर कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने देखे यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है, ये सब रिपीटेड आस्क क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। एक बल्लेबाज का 10 पारी तक औसत 32 रन है, तो वो 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 36 रन हो जाए। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 पारी तक औसत 32 है, तो अगर मान लो 11वीं पारी में 32 ही रन बने होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर 11वीं पारी में कुछ एक्स्ट्रा रन बने हैं, जिसकी वजह से औसत पूरा जंप होकर कहाँ 32 से 36 पहुँच गया, यानी औसत में यहाँ बढ़त हुई है। तो देखिए, एक हमने फार्मूला लिखा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 11वीं पारी के रन बराबर पुराना औसत प्लस n गुणा औसत वृद्धि। यहाँ पर n का मतलब है कुल पारी, पुराना औसत का मतलब है 10 पारी तक का औसत। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कैसे भरनी है। पुराना औसत आप 32 लिख दो, n की जगह पारियाँ हो रही 11 लिख दीजिए। औसत वृद्धि देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है, औसत आपका 32 से 36 गया है, तो औसत वृद्धि कितने की हुई है, 4 की। तो कुल पारी आप n आपका यहाँ कुल पारी है, तो n की जगह हमने क्या रख दिया, 11। औसत वृद्धि कितने की हुई, 4 की, तो 4 यहाँ रख दिया गया। और 11 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, 44 में 32 जोड़ दीजिए 76। इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है 20 पारी तक का औसत 40 रन है, तो 21वीं पारी के रन जिससे एवरेज 42 रन हो जाए, 42 हो जाए, तो 21वीं के रन बराबर पुराना औसत यानी 40, कुल पारियां, पुराना औसत हमारे पास 40 है, कुल पारियां हो गई 21, औसत कहाँ से कहाँ जा रहा है, 40 था और 42 हो गया, तो औसत में बढ़त कितनी आ गई, 2 की। तो अब ये 40 में हम जोड़ देंगे 42 को, 21 और 2 का गुणा 42, तो ये रन हो जाएंगे 82। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा है, एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स का औसत भार 40 किलो है, शिक्षक के आने से औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए वही सूत्र फिर, शिक्षक का भार बराबर पुराना औसत प्लस n इंटू औसत वृद्धि। तो पुराना औसत हमारे पास यहाँ कितना है, यानी 10 स्टूडेंट्स का औसत भार कितना था, 40, तो 40 रख दिया गया। अब वहाँ पर पारी अगली बढ़ रही थी, जैसे 10 पारियाँ थी, अगली पारी 11वीं पारी हो रही थी, तो कुल पारी की जगह जैसे वहाँ 11 21वीं पारी था, तो इनकी जगह 21 आया था। यहाँ पर देखिए 10 स्टूडेंट हैं और एक शिक्षक आ रहा, तो यानी एक शिक्षक को मिला के यानी ये 11वां व्यक्ति है, तो n की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, 11। औसत वृद्धि की जगह हम क्या रखेंगे, औसत किससे बढ़ा है, 2 से, तो 40 प्लस 11 गुणा 2, तो 11 और 2 का गुणा 22 हो गया, 22 और 40, ये शिक्षक का भार हो गया 62 kg। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप करिएगा। अब एक सवाल सुन लीजिए, इनको करिए और आंसर करिएगा। एक बल्लेबाज का 15 पारियों तक औसत 30 रन है, तो वो 16वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 35 रन हो जाए। इसी टाइप से एक और सवाल सुन लीजिए, एक बल्लेबाज का 20 पारियों तक औसत 50 रन है, वो 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 54 हो जाए, यानी 50 है और 54 रन हो जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके कमेंट करिए। अब देखिए इसी में एक टाइप का एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं जो बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक बल्लेबाज का 19 पारी तक कुछ एवरेज था, उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे एवरेज 2 रन प्रति पारी बढ़ गया, तो 20 पारी के बाद एवरेज क्या होगा। अब देखिए हम एक यहाँ पर आपको फार्मूला बता रहे हैं, टोटल इंक्रीज बराबर n गुणा इंक्रीज एवरेज। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, कुल बढ़त बराबर n गुणा औसत बढ़त, ये लिख दिया गया। तो अब आप देखिए, जैसे पारी नंबर कितनी है, 20, औसत बढ़ा 2 से, तो 20 का दूना 40, तो यानी 20वीं पारी में हमको 40 रन की बढ़त मिली है। कुल बढ़त कितनी मिली है, 40 रन की बढ़त मिली है। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, मान लो एक बल्लेबाज मैदान पे गया
उसने पूरे 100 रन बनाए। अंपायर ने उसको अपने पास बुलाया। अंपायर ने कहा, आज तुमने 100 रन बनाए, इसलिए तुमको 40 रन की बढ़त मिली है। अगर 100 रन बनाने से 100 में से 40 एक्स्ट्रा, यानी 100 रन बनाने से 40 की बढ़त मिल रही है, तो इसका मतलब पुराना औसत क्या है, 100 में से 40 घटा दीजिए। मतलब 100 रन बनाए हैं और 40 की बढ़त मिली है, उछाल मिल रही है यहाँ पर। तो 100 में से 40 फालतू बने हैं, इसका मतलब पुराना औसत क्या है, 60 है। पुराना औसत क्या है, 60। और नया औसत क्या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि 20वीं पारी में 100 रन बनाने के बाद औसत 2 से बढ़ा है। तो पुराना औसत अगर 60 है तो नया औसत क्या होगा, 62। इसी तरह से आप सुनिए क्वेश्चन को। अब ये मैंने लिखा है, एक बल्लेबाज का यही सवाल है, देखिए कैसे लिख दिया है कि 20वीं पारी में बल्लेबाज का 19 पारी तक एवरेज कुछ था। उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए तो एवरेज 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो 20 पारी के बाद औसत। तो आप बताइए, हमने अभी आपको समझाया कुल बढ़त बराबर क्या होता है, n इंटू औसत बढ़त। n इंटू औसत बढ़त। तो n क्या है हमारे पास, पारी नंबर 20, औसत में बढ़त हुई है 3 से, यानी 60 रन की बढ़त। अब ये बताइए, बल्लेबाज 100 रन बनाए और अंपायर ने क्या कहा, 100 बनाए, 100 रन उसने बनाए। 100 रन बनाने से उसको 60 की बढ़त मिली है। 60 की अगर बढ़त मिली है, 100 में से 60 की बढ़त है, तो पुराना औसत क्या होगा, पुराना औसत उसका हो जाएगा, 100 में 60 की बढ़त है, 100 बना दिए, 60 की बढ़त है, यानी पुराना औसत क्या है, 100 में 60 कम कर दीजिए, 40 है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत आपके इस क्वेश्चन में ही लिखा है कि 40 पुराना औसत है, औसत 3 से बढ़ता है, तो औसत हो जाएगा 43। इसी पर प्रकार इस क्वेश्चन में सुनिए, देखिए कैसे ओरल बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन करवा लेंगे आपसे। एक बल्लेबाज का 19 पारियों तक कुछ औसत था। उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका औसत 4 रन प्रति पारी बढ़ गया। अगर 20वीं पारी में 100 रन बनाए, औसत 4 से बढ़ा, तो कुल बढ़त बराबर n गुणा औसत बढ़त। तो पारी नंबर 20 है, n की जगह 20, औसत में बढ़त कितनी आई, 4 की, तो 20 चौको 80, यानी 100 बना के 80 की बढ़त है। तो यानी पुराना औसत कितना है, 20, तो नया औसत क्या होगा, 24। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। जैसे एक क्वेश्चन सुन लीजिए, इसको सुनने के बाद, समझने के बाद इसको करके देखिएगा। एक बल्लेबाज का 8 पारियों तक कुछ औसत था। उसने 9वीं पारी में 60 रन बनाए तो उसके रनों का औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो बताइए 9 पारियों के बाद औसत क्या होगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक बल्लेबाज का 8 पारियों तक कुछ औसत था। उसने 9वीं पारी में 60 रन बनाए तो उसके रनों का औसत 4 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो 9 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन को करिए, समझिए और सॉल्व कीजिए।